इसमें क्या दशरथ सिंह झूठा केस लगे रहा ना तीन भाई बहन में भी तो कहीं जाने को नहीं। सुनील 5-6 साल भी घर ही न रहा, दशरथ सिंह के घर ही रहे। कई कट्टे लड़ाई झगड़ा को नहीं अपने अटे आई जहीरो तो पहला वो दशरथ सिंह आई मांडा में आए तो ये दशरथ सिंह। हाँ वो डोड़ा चोरा को पानी पातो ने नशा में કરીને गाड़ियाँ बेवाड़ी ली जातो ने પછી जैसी वेरी गाड़ियाँ पकड़ाने रहे मारे भाई पे नाकी रो कैसे मुझे जमनता कर दूँ। कहीं कोई नहीं पैसा बेता तो ये घर बार ये ऐसा देखी लो बोली पैसा बेता तो घर बात बढ़िया बंदे रखते होते। देखिए वर्चस्व की लड़ाई तो है इसमें और अब इसमें कमल राणा का क्या रोल है अभी उस पर अपन टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ भी कंक्लूसिवली हम बोल नहीं सकते हैं, कोई भी ऐसे कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। जिले में इन दिनों सर्वाधिक चर्चा तस्करी और संगठित अपराध से जुड़े कैरी फायरिंग कांड की है। मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा ये फायरिंग कांड अब तक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इस बीच जिस सुनील मीणा गमेरपुरा पर सबसे पहले इस बड़ी वारदात को अंजाम देने का इल्जाम लगा, उसकी मां और बहन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुनील पर राजस्थान और अब एमपी में भी दर्जनों मामले तस्करी और गंभीर अपराध के दर्ज हैं। राजस्थान पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। आरोपी सुनील मीणा का परिवार कच्चे घर में गांव गमेरपुरा में रहता है। सुनील की बहन गीता बताती है कि मेरा भाई पिछले 5-6 साल से घर नहीं आया। शुरू से ही दशरथ सिंह और बीपी सिंह उसे अपने साथ ही रख रहे हैं। ये सब तस्करी का काम करते हैं। गीता ने कहा कि मेरे भाई को दशरथ और बीपी डोडा और दूसरे नशे कराकर अपने साथ ले जाते थे। वह ज्यादातर दशरथ सिंह के घर ही रहा, उससे अवैध काम कराए जाते और फिर केस उस पर ही बनते। कई जगह उसे फंसाया, केस में मदद नहीं की। गीता ने कहा कि इतने साल भाई से अवैध काम कराया और पैसे भी नहीं दिए, उल्टे फायरिंग कांड में बिल्कुल झूठा फंसा रहे हैं। गीता ने एक और चौंकाने वाली बात बताई है कि उसके भाई सुनील के पास खूब धन संपत्ति की बात झूठी है। अगर पैसा होता तो हम झोपड़ी में नहीं रहते। आरोपी सुनील की मां ने भी दोहराया कि दशरथ और बीपी सिंह मेरे बेटे को ले जाते थे, वर्षों से उससे काम कराया, केस भी उस पर दर्ज हुए और अब फायरिंग के मामले में झूठा फंसा रहे हैं। सुनील की मां और बहन को पुलिस से इंसाफ की उम्मीद है। दशरथ, बीपी और सुनील तथा उसके परिजन अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन पुलिस इस फायरिंग कांड के बाद हर एंगल पर काम कर रही है। 4 टीमें जांच कर रही हैं। एसपी अंकित जायसवाल स्पष्ट कर चुके हैं कि जांच व्यवस्थित होगी। हम जो दोषी होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। जांच का खुलासा भी जल्द होने जा रहा है। इसमें क्या दशरथ सिंह झूठा केस लगे रहा ना तीन भाई बहन में भी तो कहीं जाने को नहीं कि इन्होंने फायरिंग की हमारे घर पे। क्या पता सुनील 5-6 साल भी घर ही न रहा, दशरथ सिंह के घर ही रहे। हाँ वटी काम करे वेरी लारी तस्करी को काम कराए वो और के माँ भाई थी ये दशरथ सिंह का रहता है। हाँ हाथे राखी ने गाड़ियाँ बेवाड़ी ली जान के झूठा केस नाकी दा ऊपर ने क्या जमानत करी दांगा ने कोई पैसा दी दान कई को नहीं जमानत ही करे ने अबे जो झूठा केस नाकी रो तीना पे पैसा नहीं देवे रहा। 5-6 साल भी गया नरे पैसा भी गया नहीं देवे रहा, तब झूठा केस नाकी रो और के फायरिंग की इन्होंने हमारे घर पे। हाँ झूठा केस ना गिरो के तीन भाई ने फायरिंग की, जबकि हमारे तीन भाई जाने को नहीं तस्करी को काम कराया और मार भाई थी और कहीं करे ये दशरथ सिंह ने वो के घरे राखी ये 5-6 साल भी गया वन के घर ही काम करियो। वो तो झूठा केस ना गिरो वहाँ पे मार भाई यहाँ पे तीना पे वो भाई घर पे रहे तो कहीं काम नहीं करे, घर को काम करे, खेती को काम करे, वो कोई झगड़ो नहीं हो कहा नहीं जाने भैया घरे राखी में लियो कहा नहीं जाने वो घरे 18 साल थी जो फिर गिरो मुँह नहीं जाणू वन। हाँ नरी बार आया भी तो आया न बजे माँ भाई ने ली गया भी और कहीं हंडे आता भी तो पहला न माँ भाई ने लेता गया और लारे नहीं ऐसा काम करा यहाँ पे झूठा केस ना गिरो कि पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इसमें कोई गहनता से चर्चा की जाए। कमल राणा ने मैं नहीं जाना, अब वो जानता होगा वो तो अटावी को नहीं करे तो वही जानता होगा, मैं तो नहीं जाना। हाँ वो सब नशा करा तो दारू पातो न ड्रग्स भी करातो न हंडे राखतो न गाड़ियाँ बेवाड़ी ली जातो। हाँ वो डोड़ा चोरा को पानी पातो न नशा में કરીને गाड़ियाँ बेवाड़ी ली जातो ने પછી जैसी वेरी गाड़ियाँ पकड़ाने रहे मारे भाई पे नाकी रो कैसे मुझे जमनता कर दूँ
ને કોઈ જમાનતા નહીં કરે ને પછી તો જૂઠા કેસ में सबने फंसेरो एक मार कहीं कोई नहीं पैसा वेता तो ये घर बार ये ऐसा देखी लो बोली पैसा वेता तो घर बात बढ़िया बंदे ने राखतो हटे दशरथ सिंह खाई गयो सब पैसा ने झूठा केस नाखी रो के झूठा केस यूं लगी रहो ने के नाम के એ તો સૂંટો લગાયો ઓણાને સૂંટા ઇંજામ લગાયો કોઈ માણસ વણા કે લડાઈ નથી ને સુનિલ વણા ઘરે રહેતો પહેલા वहाँ घरे काम कर दशरथ के वहाँ दशरथ सिंह के घरे रहतो भटे रहतो केरी हंडे भी वो हर कहीं पातो हंडे लीजा तो मैंने काम करवा हर घटी ने लेन देन कहीं भी की वेगा तो झूठो इंजाम लगी दी दो अना पे लेन देन कहीं नहीं थी लेन देन वहाँ तो झूठो इंजाम लग गई रो वो झूठो ही लग गई रो है पहले तो भाई हंडे रिया है कि झूठो लग गई रो वो झूठो इंजाम लगे रो भाई हंडे बेरा रिया हंडे काम की काम होना कहीं किदोस वेगा हंडे की हंडे राख्यो वन्ने जो किदो वेगा काम ने बे झूठो नाम लीरो वेरो मुद कदी कहीं जानो ही नहीं साहब मुताल सीता केड़े उदो नहीं जानो अपनो तो कहीं काम ही नहीं पड़ियो कटे नहीं भी हो कहीं कट्टे लड़ाई झगड़ा को नहीं अपने अटे आई जईरो तो पहला वो दशरथ सिंह अरे मांडा में आए तो एरा दशरथ सिंह वीपी सिंह तो कम आए पर दशरथ सिंह आतो 5 साल भी गया हंडे साल रो तो ने घर पे रहतो भटेज करता है कि दशरथ सिंह ने सुनील ने दशरथ रे करता काम पहला नहीं करता दशरथ सिंह हंडे दशरथ हंडेज करे काम हाँ वेरे वणार हंडे नहीं करता वनात कहीं जाना भी तो नहीं आए अटे तो नहीं आए झूठो इंजाम लगे रहा भी तो वणार कई लड़ाई कोई भटे 18 साल भी गया री रोज पैसा तो भेज का वन काम भटेज कराए भटेज राख्यो वन्ने ने कई केस पड़िया वगैरह थी क्यों वन्ने के बाद सुनील थारे मुँह उदो यो कर दूँ तो कहीं नहीं किदो बटे पा राख्या किदो पया खाया किदो 5 साल भी गया बटे काम करो तो घरे राखी मिले इंजाम कितने पैसे का लेन देन वे खादा कतरा पैसा या 5 साल भी गया घरे आवी कोने बटे राख्यो वन्ने घरे ये विगत 3-4 दिन पहले जो यहाँ पर एक घटना हुई थी चीतागेड़ा चौकी अंतर्गत इसमें अभी तक जो हमारी टीम है 4 टीमें इसमें लगी हुई हैं और काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक कुछ बातें सामने आई हैं 3-4 पॉइंट्स जो आ रहे हैं जिस पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी कुछ भी पुष्टि करने लायक जानकारी नहीं है लेकिन हमारी टीम इसमें लगी हुई है और जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। इनके दशरथ के चूँकि NDPS के प्रकरण हैं और तस्करी के कार्य में इसमें लिप्त पाए गए हैं पहले भी और जो सामने जिस पक्ष पे आरोप लगाए जा रहे हैं सुनील उसके भी NDPS के आरोप हैं और राजस्थान में इनामी तस्कर हैं और कई मामलों में फरार भी है। तो अभी कई तरीके के एंगल इनमें आ रहे हैं। वर्चस्व की लड़ाई की बात भी सामने आ रही है, कोई पुराना ज़मीन का कोई मैटर है वो भी सामने आ रहा है और इसमें हो सकता है कि कोई षड्यंत्र और शामिल हो तो वो भी हो सकता है। लेकिन इस पे सभी बिंदुओं पे पुलिस जांच कर रही है। जैसी कुछ पुष्टि होगी तो इसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ भी कंक्लूसिवली हम बोल नहीं सकते हैं, कोई भी ऐसे कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। लेकिन ये बात तो है कि फायरिंग तो हुई है। अब वो सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के हिसाब से है या किसी के द्वारा बदला लेने के उद्देश्य से है, इस पर अभी हम कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हर तरीके के पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप अगर पिछले 1.5 साल में देखेंगे तो अभी तक की हमारी जो कार्रवाइयाँ रही हैं वो 200 से अधिक की कार्रवाइयाँ हैं। लगभग 224 के लगभग अभी तक NDPS प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं जिसमें 600 के लगभग आरोपी अरेस्ट हुए हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कई बड़े बड़े तस्करों को पिट NDPS सफेमा और NDPS के अपराधों में जेल भेजा गया है। तो इस बात से तो नहीं हम लोग कह सकते हैं कि हौसले पूरी तरीके से बुलंद हैं क्योंकि लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई इस प्रकार की घटना कारित करता है तो पुलिस बहुत सख्त एक्शन इसको हम लोगों ने जांच में लिया हुआ है और उसको ये संबंध में भी जांच हम अभी देखिए, ये चूँकि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और अभी इस हमारे वाले इस केस में वो फरियादी हैं। तो अभी हमारा पहला उद्देश्य है कि ये जो फायरिंग से संबंधित घटना है इसका हम खुलासा करें और उसके बाद अन्य तथ्यों को हम लोग जांच में लें। अभी 2025 में सुनील मीणा के हमारे यहाँ पर 3 मामले दर्ज हैं और राजस्थान का रिकॉर्ड चेक कराना पड़ेगा। वहाँ के इनामी बदमाश 1 लाख का इनाम की मुझे जानकारी है कि उनके ऊपर 1 लाख का इनाम है और कई मैटर्स हैं जो NDPS के जो बॉडी ऑफेंस के जिसमें वो फरार है। देखिए, वर्चस्व की लड़ाई तो है इसमें और अब इसमें कमल राणा का क्या रोल है अभी उस पर अपन टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये बात तो तय है कि दोनों के द्वारा तस्करी के कार्य किए जाते रहे हैं और उसी क्षेत्र में दोनों के दोनों सक्रिय भी रहते हैं।
तो कहीं ना कहीं इनके पीछे व्यापार और वर्चस्व की लड़ाई तो है। इसमें हमारी टीम्स लगी हुई हैं और हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जो लोग उस दिन मौके पे मौजूद थे उनकी हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर लें और उनको हम लोग पहले पकड़ें ताकि ये पूरी स्टोरी खुल सके।